हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत करूंगी महादेव के साथ। मैं सबसे पहले आपको दर्शन करवाऊंगी महादेव का, जो कि यहाँ से दिखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में अभी आप लोग साथ शेयर किया था, तो आज भी मैं करवाऊंगी। तो आप लोग पहले महादेव के दर्शन करो, उसके बाद मैं आगे की चीज़ें बताऊँगी आपको, ठीक है? तो ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि नया वाला है। देखो आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा ऐसा लंबा सा दिखाई दे रहा है। तो ये नया वाला काशी विश्वनाथ है और पुराना वाला यहाँ से काफ़ी दूर है। नया वाला यहाँ पे दिखता है। तो आप इसी के साथ बोलो हर हर महादेव। तो अभी मेरी शाम को 8 बजे से मेरी ट्रेन है, क्योंकि मैं जा रही हूँ दिल्ली, और दिल्ली से मैं जाऊँगी नीम करोली बाबा के पास। तो मेरी ट्रेन है 8 बजे से, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। उसके बाद मैं ट्रेन पकड़ूंगी और जाऊंगी मैं करोली बाबा के पास। तो यही मेरे को आपको शेयर करना था कि मैं करोली बाबा के पास जा रही हूँ। और आप कमेंट में बताना कि कौन कौन करोली बाबा के पास गया है, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से ऐसा ड्रीम था कि मैं करोली बाबा के पास जाऊँ। मेरे को ऐसे मैं स्क्रॉल करती थी तो भी मुझे दिखाई देते थे, और कुछ ना कुछ ऐसा दिखता रहता था। मुझे जाने का बहुत मन था, और फाइनली मेरी आज जाके मेरी कहते हैं विश पूरी हो जाना, तो वो मेरी आज विश पूरी हो गई है। तो अभी मैं नहा धो के और अपना मैंने सामान पैक कर लिया, तो मैं निकलूँगी। तो आप लोगों को भी मैं दर्शन कराती हूँ। जिसने दर्शन नहीं किया वो घर बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं करोली बाबा का मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ से मुझे जाना था गाड़ी से, यानी कि ग्रुप में जाना था। तो यहाँ से नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए मुझे गाड़ी से जाना था, और इसलिए मैं दिल्ली रुक गई। और यहाँ से मैंने जाके गाड़ी ली, अपने फ्रेंड को ज्वाइन किया, और वहाँ से हम लोग निकल गए दर्शन के लिए। लेकिन दर्शन से निकलने के पहले मुझे इतने पसीने हो चुके थे कि मेरा पाउडर सब दिख रहा था। मैंने पूछा, फिर मैं स्वर्ग का रास्ता, जो ये गाड़ी जा रही है उसके आगे का रास्ता स्वर्ग का रास्ता। फिर रास्ते में बहुत भूख प्यास लग गई, तो यहाँ रुक के मैंने चाय पिया, पानी पिया, और अपने लिए कुछ चिप्स वगैरह ले लिया। उसके बाद मैं अपना नेल देखते देखते फिर से आगे निकल गई, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों अपने नेल से ऑब्सेस्ड हूँ, जबकि इतना अच्छा है नहीं। लेकिन अपनी चीज़ों को अच्छा कहते रहने चाहिए, ये मैंने सीखा है। उसके आगे जाके मैं गन्ने के जूस पे रुक गई, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे फिल्मी बॉलीवुड टाइप सा लग रहा था। और यहाँ पे एक ही गाना याद आ रहा था, आँखें खुली हो या हो बंद। गाना वाना भी मैंने गाया वहाँ पे, और उसके बाद मैं फिर निकल गई, क्योंकि मुझे खुद को देखना इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं कहीं पे रहूँ, वीडियो बनाती रहूँ, कुछ करती रहूँ, मैं उसमें सेल्फ ऑब्सेस हो जाती हूँ और अपने आप को मैं देखती ही रहती हूँ। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है मुझे अपने आप, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने नीम करोली बाबा का नाम बहुत सुना है, और मैंने जब से सुना मेरे को ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए। और मैं पता नहीं क्या मेरे दिल में ऐसा हो गया कि मैं निकल ही गई दर्शन के लिए, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और हालांकि जाते जाते रास्ते में मैंने बहुत बार नीम करोली बाबा का ध्यान किया, मतलब उनका चेहरा, क्योंकि मेरा पहला टाइम था। और मैं अब बताती हूँ आपको, मैं स्क्रॉल करती थी अपने फ़ोन में तो भी मुझे वही दिखाई दे रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या हो गया था मेरे साथ। क्या आप कमेंट में बताना, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं स्क्रॉल करती थी कहीं भी, मतलब मुझे वो दिखते थे, और मैंने उसलिए थोड़ा सा सोचा कि अब शायद मुझे बाबा बुला रहे हैं, मैं निकल गई। सब कुछ कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, और गौ माता भी हम लोग के साथ ज़रूर साथ दे रही है। और ये सब नज़ारा देखते देखते मैं फिर से आगे की तरफ बढ़ी, और मुझे पता नहीं कितना सुकून लग रहा था। मैंने दूर से एक हनुमान जी की फ़ोटो देखी थी, और मुझे लग रहा था कि वो हनुमान जी की मूर्ति, और यहाँ देखी तो काफ़ी लोग रुके हुए थे, और मैंने भी देखा तो हाँ सच में वो हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति, बजरंगबली, बोलो बजरंगबली की, ये मूर्ति ही मुझे बहुत दूर से ही दिख रही थी गाड़ी में। और मैं सोच रही थी ये क्या है, कैसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था दूर से। लेकिन
जैसे जैसे मैं पास आती गई मुझे हनुमान जी दिखते गए और बहुत क्लियर दिखते गए। और आप भी देख सकते हो कितनी बड़ी मूर्ति है ये, मैं तो देखती ही रह गई। फिर उसके बाद मैंने उतर के यहाँ पे दर्शन किया और दर्शन करने के बाद मैंने बहुत सारा चीज़, वैसे तो कहा जाता है कि काला कपड़ा पहन के हनुमान जी के पास नहीं जाना चाहिए, तो लेकिन मुझे कोई फिक्स नहीं था कि मेरे को बीच में हनुमान जी मिलेंगे, क्योंकि मैंने देखा नहीं था। तो मैं पहन के पहले से ही काला कपड़ा आई थी, फिर भी मैंने अब अपने आप को मैं रोक नहीं पाई और मैं बजरंगबली के पास चली गई। यहाँ से मैं गई तो रास्ता ही ब्लॉक था इधर से, फिर मैं दूसरे रास्ते से गई जो कि सामने से था। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं था, मैं सामने से गई और मैंने थोड़ी बहुत वीडियो भी बनाई थी गाइज। और देखो मैं गिरते गिरते बच गई। उसके बाद मैंने हनुमान जी का दर्शन किया और आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हनुमान जी मेरे पास में ही है। पता नहीं क्या एक एनर्जी महसूस हो रही थी, मुझे समझ नहीं आया। मन करा था मैं वहीं रुक जाऊं, लेकिन मुझे आगे भी जाना था। तो मैंने दर्शन किया और दर्शन करके हनुमान जी के पास काफ़ी देर तक मैं रुकी रही। और उसके बाद मैं दर्शन करके मैं वहाँ से निकलने ही वाली थी। वैसे तो मैं जब भी मंदिर जाने से पहले सोचती हूँ कि मैं कुछ भगवान जी से मांग लूँगी, लेकिन जैसे मैं मंदिर जाती हूँ मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कुछ मांगना भी है। फिर मैं वहाँ से जल्दी जल्दी फटाफट निकल गई, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा शाम हो रहा था और पहाड़ों पर जाना बड़ा मुश्किल होता है शाम के समय। पहुँचने वाले बस। तो बजरंगबली के दर्शन करने के बाद मैं जैसे ही निकली, बस मुझे अब ये था कि जल्दी से फटाफट कैची धाम पहुंच के और मैं नीम करौली बाबा के दर्शन कर लूँ, क्योंकि मैंने बहुत वहाँ का सुना था। तो लेकिन मैं वहाँ गई तो रात हो गया, इसलिए मैं दर्शन नहीं कर पाई। तो उस दिन जिस दिन हम पहुँचे उस दिन दर्शन ना करके हम दूसरे दिन दर्शन किए।